श्री राधारमण चरणं शरणं। ये जो होना है ये अपने आप में बहुत रोमांचकारी है। इस होने को समझने के लिए बड़े बड़े राजा महाराजाओं ने, सम्राटों ने राजपाट छोड़ दिए इस होने को देखने के लिए, इस होने में शामिल होने के लिए, केवल दृष्टा बनने के लिए, साक्षी बनने के लिए राजपाट तक अपने छोड़ दिए और स्वयं एक घटना बन गए। बड़े बड़े राजा महाराजा अपने जीवन के अंतिम समय में, कुछ लोग तो युवावस्था में भी, गौतम बुद्ध जैसे लोग, महावीर जैसे लोग, बहुत युवावस्था में सब कुछ छोड़ दिया। होश में रहना है। और स्वयं से इतना प्रेम करना है जितना कभी किया ना हो। बहुत प्रेम करना है अपने आप से। सुबह उठना है तो अपने आप को आलिंगन करो, स्वयं को आलिंगन करो, अपने आप को आलिंगन करो, प्रेम से अपने आप को देखो, अपने शरीर को देखो। ईश्वर ने कितनी अनुपम कृति गढ़ी है, कैसा एक एक कण कण आपके शरीर का कैसा गढ़ा है, उसको बार बार धन्यवाद दो सुबह उठ के कि आपने हमें ऐसा बनाया। क्योंकि आपने अपने को नहीं बनाया, आपने अपने आप को पैदा नहीं किया है, आपने अपने आप को जन्म नहीं दिया है, आपने अपने स्वयं के पैदा होने का समय निर्धारित नहीं किया है। आप स्वयं जिंदा नहीं हो अपने प्रयास से, आप सिर्फ हो। और इस जो हो इसके साक्षी अगर बने रहोगे तो निश्चित रूप से इसको पूरा समझ पाओगे कि ये क्यों है, कैसे है। और अगर आप करने में शामिल हो गए कि मैं तो राजा महाराजा हूँ, मैं तो पैदा ही होना था, मैं पैदा हो गया और मैंने ये किया, मैंने वो किया, तो समझ लेना फिर मुक्ति नहीं, फिर भोग है। करने में शामिल हुए, भाव आया, भोगना पड़ेगा। अकर्ता भाव रहेगा, भोग से बाहर रहोगे। इस सूत्र को पकड़े रहना, इससे बहुत जबरदस्त सूत्र है ये। कर्म भोग का ताला जो है ना, खजाने का, बंद कर दो। पुण्य किया तो भी नहीं जा रहा उसमें, पाप किया तो भी नहीं जा रहा उसमें। अब हमारी यात्रा मृत लोक की खत्म होगी। अब ना हमें पुण्य का कोई भाग नहीं चाहिए, पुण्य का कोई भोग नहीं चाहिए। नहीं, फिर आना पड़ेगा इसी जन्म लेने के लिए अगर पुण्य बचा रहा। तो न पुण्य है न पाप है। और वाकई में इस सृष्टि में पाप है न कोई पुण्य है। हमारे मान लेने मात्र से पाप और पुण्य की परिभाषा हमारे सामने बन जाती है, दृष्टांत बन जाता है। फिर हम मान लेते, अरे चींटी मर गई, पाप हो गया, क्योंकि पहले से पढ़ा है सॉफ्टवेयर में कि नीचे कुछ दब गया, मर गया तो पाप हो गया। अब यह आपके लिए पाप है। एक कसाई बैठ के बकरा काट रहा है, उसके मन में कभी नहीं आया है कि हम पाप कर रहे हैं, उसके लिए बिल्कुल पाप नहीं है। ये अद्भुत है कर्म भोग का सिद्धांत। आपने बने सिद्धांतों में जीना शुरू किया, अपने बनाए सिद्धांतों में, और आप फंसे। आप सृष्टि के सिद्धांतों के केवल दृष्टा बन जाओ। केवल दृष्टा, जो हो रहा है उसे देखना है।
सिर्फ देखना है, जिम्मेदारी से देखना है उसको, और जो अपना रोल है वो निभाना है। आप अपना कितना जिम्मेदारी से रोल निभा सकते हो इस होने में, घटना में, वही आपके हाथ में है। कर्म फल आपके हाथ में बिल्कुल भी नहीं है, ये ध्यान रखना। इसलिए अपनी जिम्मेदारी से अपने काम को निपटाना है, अपने को जिम्मेदारी से प्रस्तुत करना है हर घटना के साथ। मेरी बात आपको धीरे धीरे समझ में आएगी जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे ज्ञान के चक्षु खुलेंगे, वैसे वैसे आपको मेरी बात धीरे धीरे समझ में आने लगेगी। महापुरुषों के बहुत दृष्टांत, बहुत सारे दृष्टांत। कर्म भोग के ऊपर लोग उलझे हुए हैं, बहस कर रहे हैं। आवश्यकता नहीं है, जितना बहस करोगे उतना फंसोगे, जितना सिद्धांतों और बहस करोगे उतना फंसोगे। अरे सामने भाई रसगुल्ले रखे, अब ये हल्दीराम के यहाँ से आया है कि वो तोताराम के यहाँ से आया है, इससे क्या लेना देना है। सामने रखा, उठाइए, स्वाद लीजिए, अच्छा नहीं हो तो छोड़ दीजिए, अच्छा हो तो आनंद लीजिए, बात खत्म हो गई। क्या है तमाम पढ़े हैं भाषणबाजी में, उसमें अनुभव कीजिए, केवल अनुभव। अच्छी बुरा लीजिए, बुरा लग रहा है छोड़ दीजिए, जो आपको बुरा लग रहा हो छोड़ दीजिए, जो आपको बुरा लग रहा हो सकता है दूसरे के लिए अच्छा हो, उसको लेने दीजिए, आप छोड़ दीजिए उसको। जो आपको अच्छा लग रहा है उसको ग्रहण करिए।